आज हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस के सिलसिले में बात करेंगे। बीएड फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसमें एक पेपर है EPC3 ICT है इसमें, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसमें सेकंड यूनिट में है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, मीनिंग, बेसिक कंपोनेंट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यानी कंप्यूटर का मीनिंग क्या है और उसकी जो बेसिक जानकारी है, बेसिक इंफॉर्मेशन है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कंप्यूटर की मीनिंग के बारे में हम बात करते हैं। कंप्यूटर कहते किसको है? तो डिफरेंट लोगों ने कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर की मीनिंग डिफरेंट तरह से दिया है। सब लोगों ने अपने अपने तरह से उसको दिया है। हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर एंड मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन। या इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि कंप्यूटर एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन स्टोर, फाइंड एंड अरेंज इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट अमाउंट्स एंड कंट्रोल अदर मशीन। और उसको सरल शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो बिना रुके, बिना थके, बिना गलती किए हुए लगातार अपने कामों को करती है। इसके बाद हम बात करेंगे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में। तो उसको हम इस तरह से कहते हैं कि पूरे कंप्यूटर सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। कंप्यूटर सिस्टम जो पूरा कंप्यूटर सिस्टम है उसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? नंबर एक है सॉफ्टवेयर, दूसरा है हार्डवेयर। पहला है सॉफ्टवेयर, दूसरा है हार्डवेयर। अब यह है कि सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? आप इसको कह सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। या इसको ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर का वो पार्ट या वो भाग जिसको हम छू नहीं सकते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे इसमें आ जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते किसको है? तो पार्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्राम इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? तो नॉर्मल फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। या इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइन टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म अदर सॉफ्टवेयर। इसके बाद हार्डवेयर की बात करेंगे हम। इसको मिटाते हैं। हार्डवेयर को चार भागों में बांटा गया है। आप इसको अगर लेंगे, पहला है इनपुट डिवाइस, दूसरा है आउटपुट डिवाइस, तीसरा है प्रोसेसिंग डिवाइस, चौथा है स्टोरेज डिवाइस। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। इनपुट डिवाइस किसको कहते हैं? इनपुट डिवाइस किसको कहेंगे?
तो उसको हम सरल शब्दों में इस तरह से कह सकते हैं कि कंप्यूटर का वो पार्ट जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। उसी तरह आउटपुट डिवाइस के कंप्यूटर का वो पार्ट जिसके द्वारा कंप्यूटर हमको इंफॉर्मेशन देता है ये आउटपुट डिवाइस कहलाता है। और प्रोसेसिंग डिवाइस ये है कि इनपुट और आउटपुट के बीच में जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि इनपुट डिवाइस में कौन कौन पार्ट आता है, आउटपुट में कौन कौन है, प्रोसेसिंग में कौन कौन है और स्टोरेज डिवाइस में कौन कौन है। इनपुट डिवाइस में पहला आ जाएगा कीबोर्ड, दूसरा आएगा माउस, तीसरा स्कैनर। कीबोर्ड किसको कहते हैं? हम जानते हैं कि कीबोर्ड में हम टाइप करने का काम करते हैं। तो कीबोर्ड इज लाइक अ हैंड ऑफ कंप्यूटर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज ऑन इट। यानी कीबोर्ड के ऊपर डिफरेंट प्रकार के जो है बटन होते हैं। किसी कीबोर्ड में 102 होता है, किसी में 104 होता है, किसी में 108 होता है। तो उसमें बहुत सारे बटन होते हैं जिसका प्रयोग हम टाइप करने के लिए करते हैं। ये बिल्कुल हाथ की तरह होता है। जिस तरह हम किसी काम को करने के लिए हमें हाथ की आवश्यकता होती है, उसी तरह कंप्यूटर पे किसी काम को करने के लिए, लिखने के लिए, टाइप करने के लिए हमें कीबोर्ड की आवश्यकता होती है। उसके बाद है माउस। माउस क्या है? माउस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर। इट लुक्स लाइक द रियल माउस। ये बिल्कुल चूहे की तरह होता है। जिस तरह चूहा होता है इसी प्रकार ये चूहे की तरह माउस होता है, जिसमें 2 या 3 बटन होते हैं। अगर 2 कहेंगे तो लेफ्ट राइट, अगर 3 कहेंगे तो लेफ्ट राइट और सेंटर बटन। उसको रखने के लिए एक विशेष प्रकार का पैड यूज होता है जिसको माउस पैड कहते हैं। उसके बाद है स्कैनर। स्कैनर का काम क्या है? स्कैन करना, जैसा कि हम जानते हैं। तो स्कैनर इज अ डिवाइस दैट कैप्चर्स इमेज फ्रॉम फोटोग्राफिक प्रिंट्स, पोस्टर, मैगजीन, पेज एंड सिमिलर सोर्स ऑफ कंप्यूटर एडिटिंग एंड डिस्प्ले। ये क्या है कि स्कैनर जो है प्रिंटेड टेक्स्ट एवं ग्राफिक्स को पढ़ता है और उसको ऐसे फॉर्म में रिजल्ट को बदल देता है जिसको कंप्यूटर समझ सके। इसका काम क्या होता है? स्कैन करना होता है। तो ये इनपुट डिवाइस है। उसके बाद आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में क्या क्या आ जाएगा? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर, ये सब आउटपुट डिवाइस होता है। यानी इसके द्वारा कंप्यूटर हमको इंफॉर्मेशन देता है। तो अ कंप्यूटर मॉनिटर इज an output device which display information on in pictorial form. Monitor looks like your television. टेलीविजन की तरह होता है। जो भी वर्क हम कंप्यूटर पे करते हैं वो मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है। वो चीज़ें हम मॉनिटर पे जो है वो देख सकते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं इसमें कहीं पे कोई गलती है या सही काम कर रहे हैं। ये जो मॉनिटर होता है वो हमारे और कंप्यूटर के बीच विजुअल कांटेक्ट का काम करता है। उसके बाद है प्रिंटर। प्रिंटर भी क्या है? अ प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रिंट आउट इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन को प्रिंट करता है फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन टू पेपर। ये पेपर पे क्या है? टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स को छापता एवं मुद्रित करता है ये प्रिंटर। उसके बाद स्पीकर है। स्पीकर भी कंप्यूटर का क्या है? ऑडियो आउटपुट डिवाइस है जो म्यूजिक और विफ्स जैसी अन्य आवाजें निकालता है।
इसके बाद इसको मिटाते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस में आ जाएगा सीपीयू, मदरबोर्ड, मदरबोर्ड। अब सीपीयू क्या होता है? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा गया है। इट कैन रिमेंबर एवरीथिंग एंड इट इज द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर कहा गया है सीपीयू को। इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा गया है। जिस प्रकार कोई इंसान है, कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है, उसका अगर हाथ टूट गया, पांव टूट गया, लेकिन दिमाग सही है तो वो किसी काम का है, कोई काम कर सकता है। लेकिन अगर उसका दिमाग खराब हो जाए तो वो किसी काम का नहीं है। इसी प्रकार कंप्यूटर का दिमाग जो है वो सीपीयू को कहा जाता है। अगर कीबोर्ड नहीं है तो कीबोर्ड के बिना आप काम कर सकते हैं, माउस नहीं है तो माउस के बिना भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन सीपीयू के बिना आपका कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। कंप्यूटर से जुड़े हुए अधिकतर उपकरण जो है किसी भी काम को करने के लिए सीपीयू से संचार करते हैं। बिना सीपीयू से संचार किए बिना कंप्यूटर कोई काम नहीं कर सकता है। उसके बाद मदरबोर्ड, मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड को ही हम सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है, जिससे सर्किट लगा हुआ होता है। और मदरबोर्ड में कई प्रकार की चिप्स लगी हुई होती है, जिसमें प्रोसेसर यूनिट जो है वो मुख्य है जो है। इसके बाद हम बात करेंगे स्टोरेज डिवाइस की। स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस जो है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, और दूसरा है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में आ जाएगा दो, एक है रैम, दूसरा है रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। उसी तरह सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यानी जिसको हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कह सकते हैं। इसको इंटरनल, जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है इसको हम इंटरनल मेमोरी भी कह सकते हैं, और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इसको एक्सटर्नल मेमोरी, यानी जो एक्स्ट्रा हम कंप्यूटर में जोड़ते हैं, लगाते हैं, वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हो जाएगा। इसमें आ जाएगा डीवीडी, सीडी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ईटीसी। तो ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हुआ, जो हम एक्स्ट्रा कंप्यूटर में मेमोरी जोड़ते हैं, वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम अगली क्लास में बात करेंगे।